वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज का बेटा हमारा क्वेश्चन है क्लास 10 के चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन नंबर 4। ये बेटा एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन है, जिसमें हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, जब यहाँ पर अपने पास में ये 5 स्टेटमेंट्स गिवन हैं, अब हम सबसे पहले फर्स्ट वाले को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में बेटा अपने पास में गिवन है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। अब हमको ये बताना है कि क्या ये चीज़ ट्रू है या नहीं है। ठीक है बेटा, तो देखो, जब कभी भी अपने आंसर को ट्रू या फॉल्स बताते हैं तो अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया तो हम पहले देखते तो हैं कि ये सही है कि नहीं है ना, तभी तो ट्रू या फॉल्स बताएंगे। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट पार्ट को जस्टिफाई करते हैं। फर्स्ट पार्ट में अगर हमने यहाँ पर ए और बी को जस्टिफाई करना है ए एंड बी लेके, तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, देन अपना लेफ्ट हैंड साइड है साइन ए प्लस बी। तो हम इसको जस्टिफाई करने के लिए यहाँ ए और बी की इन वैल्यूज़ को लेके बता देंगे कि ये दोनों चीज़ें इक्वल है या नहीं है। तो ये बेटा हमने वैल्यू डाली, ऐड की, तो ये आ गया साइन 90 डिग्री। अब तुम लोगों को मालूम है साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 1। अब अपना राइट हैंड साइड सॉल्व करना, तो ये है अपने पास में साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है ना बेटा। अब ए को हमने लिया है 30 डिग्री, तो यहाँ लिख दिया हमने 30, यहाँ लिख दिया साइन 60। अब देखो 30 की वैल्यू 1/2, 60 की वैल्यू √3/2, इनको सॉल्व करो तो यह आ गया 1 + √3/2। अब देख लो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है क्या, नहीं है, तो बस अगर हमारी ये इक्वल नहीं है तो हम लिख देंगे कि इसलिए ये अपना स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा, फॉल्स। तो फर्स्ट का हमको रिजल्ट मिल गया फॉल्स, और हमने जस्टिफाई भी कर दिया कि एज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर हो गया बेटा। इस तरह से हमने जस्टिफाई कर लिया। अब आता है अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला गया है कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो देखो हम लोग यहाँ पर जस्टिफाई करने के लिए एक काम करेंगे, साइन की वैल्यूज़ लिख देंगे और उससे हम शो कर देंगे कि ये चीज़ ट्रू है या नहीं है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम कि एज साइन 0 डिग्री लिख देंगे 0 होता है। ठीक है, याद है ना सबको। साइन 30 डिग्री ये लिख देना 1/2, फिर साइन 60 डिग्री 2-3 वैल्यूज़ भी लिख दोगे तो काम हो जाएगा, √3/2, साइन 90 डिग्री ये आ गया 1। अब तुमको क्या पता चल रहा है, वैल्यू 0 से शुरू होके 1 तक पहुंच गई। मीन्स जैसे जैसे तुमने एंगल बड़ा किया 0, 30, 60, 90, तो धीरे धीरे वैल्यूज़ भी बड़ी हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये स्टेटमेंट अपना कैसा है, ट्रू। तो हम लिख देंगे सो दिस इज ट्रू। क्लियर बेटा। अब देखो थर्ड वाले पार्ट में बोला गया है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो यहाँ पर भी हम यही काम करने वाले हैं थर्ड पार्ट के लिए। अब हम साइन की जगह पर कॉस की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं और वो निकाल के देख लेते हैं कि कैसी आ रही हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। क्लियर बेटा। तो देखो थर्ड को अब हम जस्टिफाई करेंगे कि एज कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1, फिर कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री ये क्या है 0। अब तुम लोग को क्या दिख रहा है कि वैल्यू 1 से 0 हो गई। क्या ये इंक्रीज़ हो रही है, क्या ये इंक्रीज़ हो रही है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज़ हो रहा है, नहीं, तो ये क्या हो गया फॉल्स। तो हम लिख देंगे सो थर्ड पार्ट इज फॉल्स। ठीक है, या चाहो तो पूरा स्टेटमेंट लिख देना कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, सो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर बेटा। चलो अब अपने फोर्थ पार्ट को डिस्कस कर लो। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा।
तो ये तो अभी तुम लोग निकाल के देख ही चुके हो कि सारी वैल्यूज़ इक्वल नहीं होती। तो ये चीज़ यहाँ पर आप जस्टिफाई करने के लिए एक दो वैल्यूज़ लिख के बता सकते हो कि फोर्थ पार्ट के लिए कि एज cos 0 डिग्री इज़ 1 एंड sin 0 डिग्री इज़ 0। ठीक है, सो cos थीटा इज़ नॉट इक्वल टू sin थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। केवल 45 के लिए बेटा इक्वल होती है, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। तो इसलिए ये वाला जो बेटा अपना फोर्थ स्टेटमेंट है ये कैसा हो गया, फॉल्स। अब बचा केवल अपने पास में फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ वाले पार्ट में लिखा है कि cot A इज़ नॉट डिफाइंड फॉर A इज़ इक्वल टू 0 डिग्री। तो देखो ये अभी इस वाले एग्जाम्पल से हम इजीली कर सकते हैं कि हम लिख देंगे कि cot थीटा हमारा किसके इक्वल होता है बेटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा के इक्वल होता है। तो अगर हम cot 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगी, cos 0 अपॉन sin 0 के इक्वल आएगी। ये 0 है बेटा। अब देखो cos 0 अपॉन sin 0 जब हम करेंगे तो इस पार्ट के लिए हम लिख देंगे कि एज cos 0 अपना 1 होता है और sin 0 0 होता है, तो cot थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देयरफॉर cot 0 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1/0। अब 1/0 डिफाइंड है क्या, नहीं है। तो क्या क्लियर हुआ बेटा कि cot A अपना 0 डिग्री के लिए डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए हम बता देंगे कि ये फिफ्थ पार्ट अपना कैसा है, ट्रू है। सबको समझ में आ गया। अभी भी कोई डाउट है तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ठीक है बेटा।